Hello students, my dear students. Today you are welcome on my channel Active Class for Science and Maths. आज हम आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको ले चलते हैं केमिस्ट्री की कि उस टॉपिक की तरफ जहां आपको 4D ब्लॉक के एलिमेंट दिखाई देंगे। और हम आपको कल ही बताए थे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं और कलर्ड कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनके डी ब्लॉक में जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट में जो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो अनपेयर्ड होने के कारण मैक्सिमम कलर्ड शो करता है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे हम आज आपको बताएंगे। कल में हमने 3D ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बताया था, आज हम 4D ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बताएंगे। 4D इलेक्ट्रॉन का ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वो 4D ब्लॉक में इंटर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिंग ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 4D ब्लॉक वी कैन से द elements is known as 4D block elements. The general electronic configuration of 4D elements is n-1 d 1 to 10 n 0 to 2। कहने का ये मतलब है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 5, 4, लेकिन यह समझिए जो यहाँ n की वैल्यू होगी यस में उससे एक कम होगी। मतलब अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 होगा, अगर यहाँ 6 होगा तो यहाँ 5 होगा, यह समझ लीजिए। लेकिन यस में 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक भरा जाएगा और डी में जो है 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाएंगे, क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कहीं कहीं पे ये स्टूडेंट आप देखेंगे कि जहाँ पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन की बात आती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करके हाफ फील्ड ऑर्बिटल को या फुल फील्ड ऑर्बिटल को फुल फील्ड या हाफ फील्ड कर दिया जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण हम लोग ऐसा करते हैं। पहला इसका देखिए एलिमेंट एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर इज 39। हम यहाँ पे क्रिप्टॉन को दिखा रहे हैं, क्रिप्टॉन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं सब में, क्योंकि अगर हम 39 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और क्रिप्टॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कल हमने आपको बताया था वो 36 होता है। तो 36 के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको आगे हम भरते हैं। तो हम क्रिप्टॉन यहाँ लिख के ये मान लेते हैं कि हमने 36 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, क्योंकि कल हमने आपको बताया था क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अब हम हर जगह 36 तक के जगह कॉन्फ़िगरेशन की जगह हम क्रिप्टॉन रखते हैं। अब इसके बाद देखिए इसका 39 है, तो 39 है तो 36 तो इस क्रिप्टॉन का हो गया, बात यहाँ ख़त्म। फिर देखिए बचा आपका 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल्टर करना है, 5s2 में जाएगा और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 4d1 में जाएगा, तो आपका 39 हो गया। इसी तरह आप जो क्रोमियम तो देखिए 40 है इसका, तो लास्ट का पहले हम 4s2 को बाहर फिलअप कर लेंगे, फिर जो इलेक्ट्रॉन बचता है तो डी ब्लॉक में चला जाएगा। तो अब ये देखिए 36 और 4 इलेक्ट्रॉन 40 हो जाएगा। ये नाइट्रोजन का क्या है 41, क्रिप्टॉन का 36 हो गया, 41 डालना है। तो अब यहाँ पे देखिए हाफ फील्ड फुल फील्ड की बात आ रही थी थोड़ी सी, इसलिए हम यहाँ पे यस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यस में जब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है जब हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड के करीब होते हैं तो उस समय हाफ फील्ड में भर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है अगर यहाँ 2 भरेंगे तो ये फुल फील्ड हो जाएगा, तो हम यहाँ 4 भर रहे हैं तो यहाँ 1 भर दें, यहाँ हाफ फील्ड होगा तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा ऑर्बिटल, इसलिए ऐसा करते हैं। अब इसके बाद देखिए मॉलिब्डेनम में 36 हो गया, मॉलिक्यूल का 42 है एटॉमिक नंबर। अब देखिए 5s1 हाफ फील्ड कर दिए और जो इलेक्ट्रॉन बचा इसको भी हाफ फील्ड कर दिए। अब ये दोनों जब हाफ फील्ड हो गया, क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हाफ फील्ड आप 5 होता है, हाफ इलेक्ट्रॉन इसमें हाफ इलेक्ट्रॉन इसमें, दोनों ऑर्बिटल स्टेबिलिटी गेन कर लिए। जहाँ हम हाफ फील्ड या फुल फील्ड के करीब पहुँचते हैं वहाँ हम ऐसा कर लेते हैं ड्यू टू गेनिंग स्टेबिलिटी। ये देखिए टीसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 43 है, क्रिप्टॉन का कर लिए, उसके बाद 4s यहाँ हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं तो यहाँ पे 5 1, यहाँ पे 6
यहाँ पे आप 5 2 करते, लेकिन एक तो हमारा हाफ फील्ड बढ़ा जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे 1 कर दिया और यहाँ पे 6 कर दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी यहाँ 7 कर देंगे तो ये हाफ फील्ड रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी। चूँकि हाफ फील्ड के करीब ये वाला आ जा रहा है, इसलिए 2 न भर के यहाँ पे हम 7 भर दिए। इसीलिए लिखा गया है कि डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, जबकि यस में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d ब्लॉक का यही है। इसके बाद देखिए तो इसका कैरेक्टर का 36 और 4d7 5s1 कर दिए, क्योंकि हाफ फील्ड है। अब यहाँ भी देखिए ओविडियम कैरेक्टर का 36 कर दिए और 5s1 कर दिए, हाफ फील्ड हो गया, 4d8 कर दिए। अब देखिए पीडी का क्या होता है, पीडी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एटॉमिक नंबर है 46 है। इसको बोलते हैं मॉलिब्डेनम। कैरेक्टर 46 भर दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो यहाँ पे 9 आता, जबकि यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, एटॉमिक नंबर में 0 कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फुल फील्ड हो जाएगा। फुल फील्ड होने का एक डी ब्लॉक ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 करके 10 कर दिए। यहाँ पे देखिए सिल्वर का 47 होता है। अब इसका देखिए कैप्टन का 36 हो गया। अब इसके बाद 36 के बाद कितना भरना चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 11 भरना के मतलब एक 10 हम डी में डाल देते ये फुल फील्ड हो जाएगा, और 1 बचा 1 हम इसमें डाल देते ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी स्टेबल हो जाएगा, फुल फील्ड के कारण, हाफ फील्ड के कारण भी स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए कैडमियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 48 है। तो देखिए यहाँ पे कैप्टन 36 तो भर दिया। अब आपको 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 2 भर दिए तो फुल फील्ड हो गया, यहाँ पे 10 भर दिए तो भी ये भी फुल फील्ड हो गया, दोनों मोस्ट स्टेबल हो गए। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और हम आपको बता दें कि हर डी ब्लॉक के एलिमेंट में 3d ब्लॉक में, 4d ब्लॉक में, 5d ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स होते हैं। 10 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कहने का मतलब टोटल 30 एलिमेंट्स होते हैं इन डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक जो है ये ट्रांजिशन मेटल कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो है शो वैलेंसी शो नहीं करता। ये वैलेंसी कभी कुछ शो करेगा तो कभी कुछ शो करेगा, किसी कंपाउंड में कुछ इसकी वैलेंसी हो जाएगी तो किसी की भी कुछ हो जाएगी, इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए स्टूडेंट हमने पढ़ा है 4d ब्लॉक एलिमेंट और कल पढ़ाएंगे 5d ब्लॉक एलिमेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।